सभी मित्रों को नमस्ते। देखिए मित्रों, अपने बात करें राजस्थान कला संस्कृति और अपना टॉपिक चल रहा है राजस्थान के प्रमुख लोक नाट्य कला। तो हम बात करने वाले हैं आज स्वांग लोक नाट्य कला, कठपुतली लोक नाट्य कला और प्रमुख लीलाओं के बारे में। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास। देखिएगा मित्रों, स्वांग या बहरूपिया, स्वांग या बहरूपिया अगर हम बात करें मित्रों तो ये कहाँ की प्रसिद्ध है, तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। मांडलगढ़ भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। बहुत बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि स्वांग कहाँ का प्रसिद्ध है, तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। और यह कब किया जाता है, चैत्र कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को किया जाता है मुख्य रूप से। इसके जो प्रसिद्ध कलाकार हैं उनमें अगर हम बात करें तो जानकीलाल भांड है। सबसे अधिक बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया कि जानकीलाल भांड ये प्रश्न पूछा गया है। जानकीलाल भांड है, इन्होंने क्या किया, लंदन में बंदर का स्वांग रचकर मंकी मैन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह भी आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मंकी मैन के उपनाम से लोकप्रिय है, तो वो कौन है, जानकीलाल भांड। सबसे अधिक बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो परशुराम है, ये भी प्रसिद्ध इनके कलाकार हैं। और धनरूप भांड है, ये भी प्रसिद्ध कलाकार है। ये जो जानकीलाल भांड है ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा की है। कहाँ की है, तो ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा की आपको ध्यान रखना है। मांडलगढ़ भीलवाड़ा के हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। कहाँ के, मांडलगढ़ भीलवाड़ा के है जानकीलाल भांड। नेक्स्ट अगर मित्रों हम बात करें तो कठपुतली कला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि कठपुतली कला है वो तो उदयपुर की प्रसिद्ध है, लेकिन हमें ध्यान रखना कठपुतली लोक नाट्य कला, इसका जो मुख्य केंद्र है वो भी क्या है, उदयपुर है। वो क्या है, उदयपुर। यह आड़ू की लकड़ी से बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है, आड़ू की लकड़ी से बनाई जाती है। ये जो कठपुतली कला है इसको नचाने वाला सूत्रधार है वो नट जाति का होता है। किस जाति का है, नट जाति का होता है। ये जो कठपुतली है ये टूटने पर इसे पुष्कर झील में विसर्जित कर देते हैं। ये जो पुष्कर झील है ये अजमेर ज़िले में है। कहाँ पर है, अजमेर ज़िले में। यह भी आपको ध्यान रखना है। कठपुतली कला का संरक्षण भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर के द्वारा किया जाता है। यह भी आपको ध्यान रखना है। कठपुतली कला का संरक्षण भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर के द्वारा किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बात करें कठपुतली कला है इसके प्रकार, तो इसमें ध्यान रखना दस्ताना पुतली है, धागा पुतली है, छड़ पुतली है और छापा पुतली है। अब हम बात कर लेते हैं कठपुतली कला है, इस पर जीआई टैग है। वो कब जारी हुआ, तो 2009 में जीआई टैग जारी किया गया। ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो कठपुतली कला लोगो है इस पर जीआई टैग की अगर हम बात करें तो ये 2017 में जारी किया गया था। कब, 2017 में जारी किया था। नेक्स्ट मित्रों अगर हम बात करें तो आपको ध्यान रखना है प्रमुख लीलाएं। देखिएगा मित्रों, एक आती है रासलीला। रासलीला है, इसकी उत्पत्ति है वो वल्लभाचार्य के द्वारा की गई है। किसके द्वारा, वल्लभाचार्य के द्वारा की जाती है। और इसमें आपको ध्यान रखना है जो रासलीला है इसमें भगवान श्री कृष्ण जी के जीवन चरित्र पर आधारित है। जीवन चरित्र पर आधारित है। यह आपको ध्यान रखना है कि जो रासलीला है यह किसके जीवन चरित्र पर आधारित है, तो आपको ध्यान रखना है भगवान श्री कृष्ण की जीवन चरित्र पर आधारित है। और इसकी उत्पत्ति है वो वल्लभाचार्य के द्वारा की गई है। इसका जो प्रमुख केंद्र है वो फुलेरा वर्तमान जयपुर ग्रामीण जिले में आता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रासलीला का प्रमुख केंद्र फुलेरा जंक्शन एशिया का सबसे बड़ा
मीटर गेज का कारखाना यहाँ पर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और फुलेरा जंक्शन जयपुर ग्रामीण। इसमें जो मुख्य योगदान है वो शिवलाल कुमावत का है। मुख्य योगदान किसका है? शिवलाल कुमावत का है। ये जो रासलीला है इस पर प्रथम नाटक की अगर हम बात करें तो मोतीलाल जाट ने लिखा था। किसने? तो मोतीलाल जाट ने लिखा था। यह भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें राजस्थान में सर्वाधिक आयोजन, तो सर्वाधिक आयोजन की अगर हम बात करें तो इधर लिख देता हूं मैं, सर्वाधिक आयोजन है वो भरतपुर ज़िले में होते हैं। कहाँ पर होते हैं? भरतपुर ज़िले में होते हैं। यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट मित्रों, अगर हम बात करें तो रामलीला नाम से पता चल रहा है भगवान श्री राम के जीवन चरित्र पर आधारित है। जीवन चरित्र पर आधारित है, यह आपको ध्यान रखना। यह जो रामलीला है इसका प्रारंभ करने का जो श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है गोस्वामी तुलसीदास को। अगर हम बात करें सर्वाधिक आयोजन, रामलीला का जो सर्वाधिक आयोजन है वो भरतपुर ज़िले में होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यह जो रामलीला प्रसिद्ध है यह आपको ध्यान रखना जुरहरा व कामा व डींग के प्रसिद्ध है। जुरहरा, कामा, डींग की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट ध्यान रखना मूक रामलीला यह बिसाऊ झुंझुनू की प्रसिद्ध है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मूक रामलीला बिसाऊ झुंझुनू की है। और पाटोदा की जो रामलीला है वो कोटा जिले की प्रसिद्ध है। सनकादियों की रामलीला है वो दोसुंडा व बस्सी चित्तौड़गढ़ जिले की प्रसिद्ध है। कहाँ की है? ये दोनों ही कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है। दोसुंडा और बस्सी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। और इसी के साथ में आपको ध्यान रखना अटरू बारह है। यहाँ पर ध्यान रखना रामलीला के दौरान दर्शक धनुष तोड़ते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं? रामलीला के दौरान दर्शक धनुष तोड़ते हैं। यह भी आपको ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यह थी मित्रों आज की अपनी छोटी सी क्लास। नेक्स्ट मिलते हैं एक शानदार नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।